Good morning, students. Today I am going to teach Maths Chapter 2 and topic is banking. Chapter 2 Banking. In banking, as you know that all works are depend on banks. बैंक्स में आप लोग तो ये जाते नहीं होंगे पर क्या होता है कि हम कुछ अमाउंट जमा करते हैं डिपॉजिट करते हैं वो डिपॉजिट कई तरीके से होते हैं कई अकाउंट्स होते हैं उसमें अपना अकाउंट खोलना पड़ता है एक अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है एक अकाउंट करेंट अकाउंट होता है तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है लेकिन करेंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है यहाँ हम जो अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे आज वो अकाउंट है केवल एक जिसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और उसको एक नाम और देते हैं क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट इसी के बारे में हमें टोटल स्टडी करना है होता क्या है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट बैंक में हम पैसा जमा करते हैं अमाउंट कुछ जमा करते हैं वो अमाउंट फिक्स्ड होता है फिक्स्ड कैसे होता है जैसे मान लो हम 100 रुपीज जमा कर रहे हैं वो भी पर मंथ ये अकाउंट बैंक कहता है कि आप 3 साल के लिए चलाइए चाहे 4 साल के लिए चलाइए वो भी फिक्स होता है कि आपको 3 साल तक कंटिन्यू 100 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करना होगा जैसे अगर 100 रुपीज पर मंथ हम डिपॉजिट करते हैं तो मान लो फर्स्ट मंथ में हमने कितना डिपॉजिट किया 100 रुपीज ओके नेक्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा भाई 100 पहले से था और 100 मिल गया तो 100 200 नेक्स्ट मंथ 100 यानी 300 नेक्स्ट मंथ चौथे महीने में तो 400 हो जाएगा इसी तरीके से ये बढ़ता जाता है पूरा हर महीने जमा करते हैं अब ये जो अमाउंट आपने जमा किया है इस अमाउंट को हम बोलते हैं पी दैट इज प्रिंसिपल ये पी 1p ये नेक्स्ट के लिए हो गया 2p तीसरे महीने के लिए हो गया 3p 4p ऐसे ही जाते जाते कहां तक जाता है ये np और pn तक n मींस nth मंथ कितने भी महीने के लिए तो 4 महीने का शो कर रहा है हो सकता है अगर 10 महीने का होता तो यहाँ 10p तक जाके स्टॉप हो जाता या 12 महीने सपोज करो एक साल के लिए आपने रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट खोला है तो वो यहाँ पर 12p यानी अगर 100 रुपए होता तो 1200 पे जाके स्टॉप हो जाता जब 1200 माइनस आपका पूरा एक साल के लिए अगर आपने डिपॉजिट किया था एक साल बाद जब पैसा बैंक आपको देगी वापस तो वो क्या करेगी जितना पैसा आपने जमा किया है उस पे इंटरेस्ट लगेगा और वो इंटरेस्ट आपको आपने जो पैसा जमा किया है जैसे 1200 जमा किया है तो 1200 वो और प्लस जो इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ डिसाइड कर दिए बैंक कि हम सपोज करो आर दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के रेट से हम आपको हर महीने इंटरेस्ट जोड़ के देंगे तो 10% के रेट से जितना आपको मंथ में पूरा हो जाएगा एक साल में उतने का इंटरेस्ट निकाल के आपको वो पैसा वापस हो जाएगा तो ये था पहला जैसे पी 2p 3p 4p n अब इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा कि I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये हम सब लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बैंक में सिंपल इंटरेस्ट का ही इंक्लूड करे सिंपल इंटरेस्ट को ही इंक्लूड करेगी ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट सो
तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। अब क्या चीज है, पी तो हमें मालूम है कितना है, दैट इज 100, ये आपका पी 100 है। रेट सपोज करो 10% है तो आर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ ये जो टाइम होता है, ये हम लोगों को पता है कि ये टाइम आपका ईयर में होता है, ये क्लियरली ध्यान देना, ईयर में होता है, मंथ में। और लेकिन यहाँ आप इंटरेस्ट जो दे रही है वो मंथ वाइज इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मंथ वाइज इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 मंथ, 1 मंथ। अब 1 मंथ इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 मंथ, तो ये हो जाएगा 1/12 ईयर इज इक्वल्स टू 1 मंथ। एक महीने में कितने साल होते हैं, दैट इज 1/12। तो आपको जब मंथ वाइज निकालना है तो यहाँ पर टी हमेशा क्या रखा जाएगा, 1/12, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एक महीने का इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अगर यही फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू 1 बाई 12 है, 12 इंटू 100। ये कहां से आया 12 इंटू 100, 12 तो 1/12 रख दिए, और आर के नीचे 100 है, तो ये चीज पूरा पहले महीने का इतना हुआ। दूसरे महीने में हो जाएगा 2 इंटू पी इंटू आर इंटू 1/12 इंटू 100, ठीक। ऐसे तीसरे महीने का निकालिए आप, तीसरे महीने का भी आ जाएगा 3p इंटू आर इंटू टी 1/12 इंटू 100। ऐसे चौथे महीने का अगर हम जाएंगे तो निकालेंगे, तो अगर हम देखें सब में क्या कॉमन है, सारे में कॉमन क्या है, p इंटू आर 12 इंटू 100, ये कॉमन है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने पे हमारा बचेगा क्या, कॉमन लेने पे ये आ जाएगा p इंटू आर अपॉन 12 इंटू 100। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1, ये सब प्लस में रहेगा, सब प्लस में, अंदर बचा इतना, क्योंकि इसका इंटरेस्ट प्लस हो रहा है, इसका इंटरेस्ट प्लस हो रहा है, इसका इंटरेस्ट, हर एक महीने का इंटरेस्ट तो ऐड ही होगा, टोटल इंटरेस्ट बनता है, दैट इज I1 है, I2 है, I3 है, ऐसे I4 तक है। तो यहां जाएगा क्या, +1 +2 +3 +4 प्लस अप टू +n तक, ये हो गया। यहां तक अगर हमारा n तक पहुंच गया है, तब हम देखते हैं कि सपोज करिए, अब हम इसको समझाने जा रहे हैं सिर्फ इतने का, अगर आपको 10 मंथ तक का केवल दिया गया तो 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 ऐड कर दो, कितना होगा ये टोटल, अगर ऐड करते हैं हम 10 एंड 11 एंड डिवाइडेड बाय 2 55 आना चाहिए, ऐड करके देख लीजिए। देखिए 10 10 10 10 10 कितने 10 होंगे, 1 2 3 4 5 50 और ये 5 टोटल ऐड करने पर 55 आ, ठीक। 10 तक अगर हमने ऐड किया तो आया 55। अगर इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। अगर हम यहां तक 10 ही लेते तो अभी हमने लिखा था 10 तक, तो जैसे लास्ट 10 है, कितने नंबर से 1 to 10, तो ये n कितना है 10, यहां 10 रख के देखिए 10 और 10 + 1 11 एंड 2 2 5 जा 10 5 11 जा 55, तो वही चीज आया 55। तो ये इस तरह समझ लीजिए
ये कहां से आया, ये आपको हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक चैप्टर है आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तब वो बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आता है। तो इतना समझ में आ गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स ये। तो ये जो आया आपका p इंटू n n प्लस वन इंटू r इंटू वन बाई, देखो इसके नीचे 2 था तो इसके नीचे 2 इंटू 12 इंटू 100, ये आ गया टोटल इंटरेस्ट, हर महीने का इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट है। तो क्या होता है कि टोटल इंटरेस्ट हमें इतना है, लेकिन अगर साल भर के लिए आपने अमाउंट जमा किया है 100 रुपए, तो आपने एक साल में 1200 रुपए टोटल जमा किए। 1200, ये 1200 कैसे आया, 12 इंटू पी, पी कितना था 100, 12 इंटू पी यानी पी इंटू एन, ये करने पर हमें आया इतना। तो इतना पैसा तो ये आपने जमा किया है, तो इतना तो बैंक को देना ही देना, प्लस इंटरेस्ट भी देना, तो इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा, किसमें 1200 प्लस आई हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये बैंक आपको उस आखिरी ईयर में जिस साल जितना निकालना है वो पैसा आपको दे, तो वो उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी वैल्यू, उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। जैसे अब आता है मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू बोला जाता है जिसको फॉर्मूला है पी एन प्लस आई। मतलब सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करके आप आई निकालिए, फिर आई की वैल्यू यहाँ लिखिए और ये मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। या डायरेक्ट मेच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला लिखना आप ये लिख लीजिए, पी एन प्लस पी इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर इंटू वन, 2 इंटू 12 इंटू 100, ये फॉर्मूला डायरेक्ट मेच्योरिटी वैल्यू। आप पहले एरिया निकालेंगे, इसी को डायरेक्ट रख करके सारी वैल्यू, पी कितना है, जितना अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है दैट इज पी, एन इज व्हाट, अगर सपोज करिए क्वेश्चन में दिया है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 3 इयर्स, तो आपको वहां पर 3 नहीं लिखना है एन की जगह पर 36 मंथ लिखना है, 36 मंथ्स लिखना है, 36 मंथ, उसको ईयर्स को कन्वर्ट करके मंथ में, तो यहाँ n की वैल्यू 36। अब r रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% में दिया होगा, 10% में दिया होगा, 10 यहाँ से लिखेंगे, 100 ऑलरेडी है तो 100 में लिखना, ठीक। तो ये आपका पूरा मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1 2। Question number 2, 1 of exercise. Now question number 1, exercise 2. Exercise 2. Question number 1 is, see, श्वेता डिपॉजिट्स ₹350, कितना डिपॉजिट कर रही है 350, यानी ये P हो गया आपका ₹350 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 ईयर। तो एन कितना है, 1 ईयर दिया था तो वो हो जाएगा 12 मंथ्स। नाउ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8%, रेट इज इक्वल्स टू 8%, रेट आपका दिया हुआ है 8%। फाइंड द अमाउंट विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है आपको, मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है एमडी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेते हैं पी इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर इंटू वन, वन यहाँ हमेशा रहेगा, बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। Now substitute the value of P here, that is 350 into n, n is how much, 12. So 12 again into, because
the sign in between n and n plus 1 is multiplication. So n is here 12 plus 1 30 into r is 8% into 1 by 2 into 12 into 100. Up see 12 and 12 cancel out, 1 0 1 0 cancel out, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 2 ja 4 and 5 7 ja 35. Now 7 2 ja 14 into 13. अगर 14 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आ जाएगा ₹182. दैट इज द इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट। लेकिन हमें चाहिए मेच्योरिटी वैल्यू, तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? दैट इज P into n plus I. Now P is how much? 350 into n is for 1 year 12 plus I is 182. इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 350 को 12 से तो 4200 प्लस 182। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4382 रुपीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एक साल बाद आपने जितना पैसा जमा किया है उसमें इंटरेस्ट ऐड करके इतना पैसा बैंक आपको देगी। समझ में आ गया? इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चन ट्राई करिए। जो भी क्वेश्चन ना है, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें केवल एक ही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपको पी ना दिया और चीजें दी हो तो पी निकालने को आएगा, हो सकता है आपको आई ना दिया हो तो आई निकालने को आ सकता है, हो सकता है आपको रेट ना दिया हो, बाकी सारी चीजें गिवन है, फाइंड हाउ टू फाइंड आर तो सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, अप्लाई करिए और फाइंड करिए। थैंक यू।